So hello students, welcome back. So in this lecture we'll be taking our discussion of definite integration forward. Now this would be lecture number 4. और इस लेक्चर से पहले जो हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कैसे सब्स्टिट्यूशन करने पे लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं और 4 बेसिक प्रॉपर्टीज देख चुके हैं. ना आज का जो लेक्चर होगा इसमें वी वुड नॉट बी टेकिंग द थ्योरी फॉरवर्ड बट वी विल बी टेकिंग मिक्स क्वेश्चंस on the property that we have already covered. Now the task of this lecture would be कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान प्रॉपर्टी कौन सी यूटिलाइज होगी इसमें भी दिमाग लाएं. नहीं तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट कि मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाता था और उसके बाद उसके ही कंसर्न क्वेश्चंस को करवाता हूं. तो हमारा माइंड ऑलरेडी सबकॉन्शियसली अलाइंड रहता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि उस पर्टिकुलर थ्योरी के अंडर हम उसको कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगेगी. इवन दो अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज नहीं कवर की हैं, बट आज का जो लेक्चर होगा दैट वुड बी अ क्वेश्चन डिस्कशन सेशन जहां पे हम अभी तक की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, अभी तक जो भी हमने थ्योरी कवर कर रखी है प्रीवियस 3 लेक्चर्स में, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो एक चीज याद रखना, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में होना चाहिए. एंड इफ यू विश, जैसे ही मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूं, यू कैन पॉज द लेक्चर एंड देन यू कैन attempt the question yourself and then you can play back the lecture to see कि आपने जो किया और जो आपका आंसर है वो मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता है. ऑब्वियसली अगर आपका नहीं कर रहा होगा मैच तो यू वुड हैव डन एन एरर, तो आप फिर मैच कर सकते हो कि आपने कहाँ पे एरर किया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 मॉड ऑफ x-1 इंटू मॉड ऑफ x-2, दोनों पे मॉड एक तरीके से. तो इट्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 मॉड ऑफ x-1 इंटू x-2 dx. अब आप देख सकते हो यहाँ पर मॉड इन्वॉल्व इस क्वेश्चन में. और जब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ रहे थे, क्या नाम था उस प्रॉपर्टी का? टैगलाइन था ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. तो हमने पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टी 3 ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स तब लगती है जब मॉडुलस इन्वॉल्व हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो, या इन जनरल अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस हो. और आपको मालूम है मॉडुलस एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है. बाकी आप एक मंत्र याद रख सकते हो कि चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं. तो हमें मॉडुलस हटाना तो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा. तो मॉडुलस हटाते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है. तो मैं इसको आई मान लेता हूं. वी हैव टू इवैल्यूएट आई. तो जो मेरा x है उसका इंटरवल अगर आप ध्यान देखो तो x इज गोइंग फ्रॉम 0 से 3, जबकि जो मेरे मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है दैट्स अ क्वाड्रेटिक आई कैन सी x-1 इंटू x-2. और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कब होंगे? जब ये चीज़ 0 होगी. तो मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करूंगा. तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x=1 एंड x=2. अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और उस नंबर लाइन पे मैं डिनोट करने की कोशिश करूं कि जो मेरी x की जर्नी है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 3 के बीच में. और ये जो जर्नी है x की 0 से लेकर 3 के बीच में, उसके बीच में मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 एंड 2. तो आपको मालूम ही होगा 1 एंड 2 बीइंग द क्रिटिकल पॉइंट्स. मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देता हूं. तो आपको मालूम होगा वेवीज का मेथड से कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इसके राइट में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा. तो इस तरफ इट्स पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में इट इज नेगेटिव एंड देन अगेन इट इज पॉजिटिव. नाउ सिंस आवर डिस्कशन इज ओनली लिमिटेड टू 0 से लेकर 3, तो आप देख सकते हो जो मॉडुलस है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 2, और 2 से लेकर 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा अंदर वाला, 1 और 2 के बीच में एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और वापस 0 से लेकर 1 की अगर बात करें तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा. इस कारण से हम पहले इसको ब्रेक करते हैं 0 से 1, फिर ब्रेक करेंगे 1 से 2, और फिर ब्रेक करेंगे 2 से लेकर 3. अब आप देख सकते हो 0 से लेकर 1 के बीच में ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है. क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो मॉडुलस को अंदर पॉजिटिव नजर आएगा, इसलिए वो अपने आप ही हट जाएगा. सो यू विल गेट दिस x-1 इंटू x-2 dx. लेट्स टॉक अबाउट 1 से लेकर 2 तक. 1 से लेकर 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, और क्योंकि नेगेटिव आएगा तो इट वुड थ्रो इट आउटसाइड. 1 से लेकर 2 के बीच में इट वुड थ्रो इट आउटसाइड विद द माइनस साइन. मॉडुलस उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि उसको नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है. दिस इज अ नेगेटिव साइन, आई एम सो सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में उसको नेगेटिव नजर आएगा तो वो उसको मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा.
और अगेन 2 से लेकर 3 तक आप देख सकते हो, कोई भी नंबर भी डाल के देख लो 2 से 3 के बीच में 2.5, 2.5 पे 2.5 माइनस 1 इज पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 इज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो ये एज इट इज वापस से बाहर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx। तो 3 इंटरवल्स में आपको सोचना है, उनमें से 2 इंटरवल्स में तो एज इट इज का एज इट इज फंक्शन बाहर आ गया, पर जो बीच वाला फंक्शन इंटरवल था 1 से लेकर 2 तक, वहां पे जो फंक्शन था मॉडुलस के अंदर वाला क्वाड्रेटिक वो नेगेटिव था। तो मॉडुलस को जब नजर आया कि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर मैं देखूं तो फाइनली विल गेट 0 से लेकर 1, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है, दिस इज एक्स स्क्वायर, सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ये माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, दिस वुड बिकम 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx एंड अगेन दिस इज प्लस साइन 2 से लेकर 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। नाउ द इंटीग्रेशन इज नॉट टफ, आई गेस इंटीग्रेशन तो आपको सबका पता ही है, दिस वुड बी व्हाट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर 1, फिर माइनस है, क्योंकि माइनस है, अगर ये प्लस होता ना तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तो हम मर्ज कर लेते, पर बिकॉज इज बीच में माइनस साइन तो हमको तीनों इंटरवल्स में अलग अलग निकालना पड़ेगा। दिस वुड अगेन बी द इंटीग्रेशन वुड बी सेम, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 1 से लेकर 2 प्लस अगेन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और लिमिट्स होंगे 2 से लेकर 3। नाउ लिमिट्स पुट करना कैसे करते हैं वो तो आप वेल वर्स्ड हो गए। फर्स्ट हम यहाँ पर पहले 1 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉल्व आप कर लीजिएगा खुद। आई विल राइट द डायरेक्ट आंसर, ऑन सॉल्विंग यू गेट द आंसर एज 11/6, है ना। पुटिंग लिमिट्स इज समथिंग दैट यू कैन डू योरसेल्फ। सो आप लेक्चर को पॉज करके खुद उनको लिमिट्स को पुट करना है, यू कैन मैच योर आंसर, द आंसर वुड कम आउट टू बी 11/6। सो अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर ये सिखाया गया कि मॉडुलस जब इन्वॉल्व होता है तो हम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स वाली थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं, और उसको लगाते समय हम कैसे इंटरवल्स में चीज़ों को सोचते हैं, दैट इज समथिंग टू बी लर्नड इन दिस क्वेश्चन। नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैं अगला क्वेश्चन लेने वाला हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट यू कैन हाईलाइट दैट क्वेश्चन इन योर नोट्स। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होगा अगला क्वेश्चन कि अगर आप किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हो देन द लिमिट्स चेंज अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा, पर लेकिन उसके अंदर जो इंटीग्रल के अंदर जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा दैट इज अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी ट्रिकी एक्सप्रेशन, है ना, वो बड़ा पॉपुलर भी है। तो वहां पे आप देखोगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते समय स्मार्टली सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कैसे हम वहां पर हर टर्म को दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, है ना। तो यू वुड सी इट व्हेन वी डू द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, आई राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड फर्स्ट। सो द क्वेश्चन इज, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 2 आज के डिस्कशन का। फॉर एनी n दैट इज ग्रेटर देन 1, evaluate the integral, you have to evaluate the integral, है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। नाउ जैसे मैंने कहा ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा वाला, ये वाला x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बहुत ही ट्रिकी सा एक्सप्रेशन है। जब भी किसी इंटीग्रल के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आ जाए तो एक तरीका आपको बता दूं जो आप लोग कर सकते हो, इफ यू डू नॉट नो द थ्योरी दैट आई एम अबाउट टू टेल यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, वो है कि आपको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आएगा तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीख रखा होगा, तो x की आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो x के tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वुड बी sec स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा बन जाएगा। ये tan थीटा होगा, ये tan थीटा प्लस sec थीटा आएगा, और ऊपर क्योंकि tan थीटा को आपने t सब्स्टिट्यूट किया होगा, x को tan थीटा पुट किया होगा, तो dx जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा। नाउ दैट इज समथिंग दैट यू कैन सर्टेनली डू, बट द रीजन आई पिक दिस क्वेश्चन इज बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि आपको इस खास तौर पे इस एक्सप्रेशन पे x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में अगर कभी आ जाए फ्यूचर में, तो इसके बारे में जो कुछ ट्रिकीनेस है वो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जरूर क्लिक करें। तो यू कैन लुक वेरी केयरफुली कि यहां पर हम इस इंटीग्रल को करने के लिए i इज इक्वल टू, लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन, यह है 0 से लेकर इन्फिनिटी dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जो समथिंग की पावर n है, ये जो पूरा समथिंग है इसी को t पुट कर देंगे।
अब आप सोचोगे इतना कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो अगर मैं टी पुट करूंगा तो एक्स की मैं टी पुट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। तो जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो जहां जहां एक्स होगा वहां टी आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि लेट दिस बी इक्वल टू टी, लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि पहली नजर में अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता होगी तो शायद आप थोड़े से बैकफुट पर रहोगे while substituting this. But if you know the theory that I'm about to tell you about this particular expression, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप जब x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इनकाउंटर करोगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस पूरे एक्सप्रेशन को टी पुट करोगे। देखना, अब आपने इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट अस डू द सब्स्टिट्यूशन, और उसके दौरान आपको रियलाइज होगा कि क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी इस सब्स्टिट्यूशन के दौरान। तो आप जब इसको t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन x dx की जगह dt आना चाहिए। आई एम चेंजिंग द वेरिएबल x की जगह t लाना की कोशिश कर रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, दिस इज dx इज इक्वल टू dt। 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब आपको मालूम है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो जहां जहां x वेरिएबल होगा वहां वहां t वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो t बन जाएगा, t की पावर n, पर यहां पे dx है तो dx क्या होगा आप देखो। तो ये जो चीज है, ये चीज, ये अगेन t आ गया है तो इसको t लिख सकता हूं, t अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो बताओ यहां से dx क्या होगा, dx होगा यहां से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन t dt। लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन टिल नाउ। ये जो जी चीजें हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम फेस होगी। सो इफ आई डू द सब्स्टिट्यूशन आउट हियर, तो दिस वुड बी i इज इक्वल टू 0 से लेकर, अभी 0 नहीं है सॉरी, विल चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। व्हाट इज dx, dx जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन t dx, और ये पूरी चीज क्या बन गई t, तो ये बन जाएगी इंटू t की पावर n, और ये dt होगा, सॉरी ये dx है ना, dx इज दिस dt, ठीक है। लेट्स चेंज द लिमिट्स आल्सो अकॉर्डिंगली। तो ये लिमिट्स किसकी हैं, x की, अब लिमिट्स किसकी आएंगी, t की, है ना, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। व्हेन यू डू अ सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन यू हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली एंड देन यू कैन फॉरगेट व्हाट एवर यू हैव डन द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि रीसब्स्टिट्यूशन करने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जरा x की लोअर लिमिट जो कि 0 यहां पुट करते हैं, 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 वुड बी 1, तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी 1, और x की अपर लिमिट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी प्लस अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी वुड बी इन्फिनिटी, ये चीज इन्फिनिटी रहेगी। आएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको मैं मिटा देता हूं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, आई एम इरेजिंग दिस। हाँ, पर आप देख सकते हो यहां पर अभी भी सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब आपने वेरिएबल x से वेरिएबल t को इंट्रोड्यूस किया तो थ्रू आउट x गायब हो जाए और t आ जाए एक्सप्रेशन में। हुआ ऐसा ही कुछ, बट ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर फंस गया है। सो आपके पास यहां से क्या आया है, मैं यहां लिख देता हूं, यू हैव गॉट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर इंफिनिटी, यू हैव गॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन, नीचे आएगा t की पावर n प्लस 1, है ना, t इंटू टी की पावर n वुड बी t की पावर n प्लस 1। आप देख सकते हो अगेन जैसे मैंने कहा था ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर अटक चुका है। अब यहां पर आता है वो मैजिक स्टेप जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। अब क्या करें, ये वाला टर्म अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किसी न किसी तरीके से तो t के टर्म्स में लाना ही होगा। तो जो अब मैं बताने वाला हूं ये शायद मोस्ट ऑफ यू के लिए क्लिक नहीं करेगा इफ यू हैव नॉट सीन दिस। तो आप एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल करो, 1/t निकालो। ये सब्स्टिट्यूशन क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी तरह से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालने। तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल करो। व्हेन यू डू द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, है ना। या फिर इसको मैं ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, तुम में से कई लोग 4C कर चुके होगे, अभी भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हुआ है, बस ने रेसिप्रोकल कर दिया है। पर सर ये चीज कैसे निकलेगी, अब आएगा मेन चीज, रैशनलाइज करो। तो आपको मालूम है इसको रैशनलाइज करने के लिए आप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वुड गो अवे, माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/t। आप देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया एंड यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/t। आप बोलोगे सर क्या हो गया, क्या हो गया,
इसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। इनफैक्ट ये तो तब भी बहुत आसान सा दिख रहा था, यहाँ पे माइनस भी आ गया, 1/t भी आ गया, पर आप अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखो, आपको किसी तरह से अंडर रूट ऑफ 1+x² चाहिए। क्योंकि आपको किसी तरह से अंडर रूट ऑफ 1+x² चाहिए, तो आप देख सकते हो अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इसको 1 नाम देता हूं और इस एक्सप्रेशन को 2 नाम देता हूं, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। और होगा क्या, ऐड करने पे x और x वुड गेट कैंसल, यू विल गेट ऑन एडिंग 1 and 2 2 अंडर रूट ऑफ 1+x²। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड हो जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, एंड दिस वुड बी इक्वल टू t + 1/t। और जो चीज हमें चाहिए थी वो t के टर्म्स में आ गई। आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट ऑफ 1+x² वुड बी 1/2 t + 1/t, है ना। इस चीज को आप हाईलाइट कर लें अपने नोट्स में। तो ये चीज कैसे आई, ये चीज आपको अगली बार से जरूर क्लियर करेगी। याद करके क्या रखना है कि अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए, इसको t मानोगे तो इसका रेसिप्रोकल करने पे बीच में माइनस आना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1+x² -x आ जाता है। ये चीज अभी तो ऑब्वियस नजर आ रही है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग के समय क्लिक नहीं करती। आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1+x² t + 1/t आ गया। तो यहाँ पे हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i वुड बी इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसे हटाने की देर थी, तो ये चीज आ गई 1/2 t + 1/t, नीचे है t की पावर n+1 dt। ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है हमारा वो सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि जहां जहां x था वहां वहां t सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, अब आई डोंट नीड दी स्टेप्स। सो आई हैव गॉट, अगर मैंने इसको i माना था तो ये i बन गया मेरे पास हाफ तो बाहर है ही, 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/t की पावर n+1 t + 1/t dt। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। आप पॉज कर सकते हैं लेक्चर को, इस चीज को अच्छी तरह कॉपी कर सकते हो, बट दिस इज द फाइनल स्टेप दैट वी हैव गॉट। अब इसके पहले क्या हो रखा था, यहाँ कैसे हम लेके आए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा रहा हूं। अब हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द सब्स्टिट्यूशन हैज बीन सक्सेसफुल, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ इसको देखते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई। दिस इज i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी t अपॉन दिस वुड बी t की पावर n प्लस 1/t की पावर n+2 dt, है ना। दिस इज व्हाट i इज इक्वल टू 1/2 1 से लेकर इन्फिनिटी t की पावर -n प्लस t की पावर -n-2 dt। इंटीग्रेट करते हैं, सो i इज इक्वल टू 1/2, बताओ t की पावर -n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -n+1 अपॉन -n+1। उसी तरह से अगले वाला t की पावर -n-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -n-2+1 अपॉन -n-2+1 होगा। और लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2। एक काम करते हैं, चलो अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह होगा t की पावर -n-1 अपॉन 1 - n। ठीक है, या एक काम करता हूँ -n कॉमन निकाल लेता हूँ। लेट मी टेक अ -n कॉमन, या -n कॉमन निकाल रहा हूँ। दिस इज n-1। क्यों निकाल रहा हूँ माइनस, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी कि n 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब n 1 से बड़ा है, मतलब n-1 पॉजिटिव होगा, -n+1 नेगेटिव होगा, तो -n कॉमन निकाल रहा हूँ। प्लस यहाँ पे आएगा t की पावर -n -2+1 -1, तो कॉमन निकालोगे तो +1 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ अगेन -n -1 आएगा, माइनस कॉमन निकालूंगा n+1 आ जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी। फ्रॉम हियर i इज इक्वल टू 1/2, -n को बाहर निकाल लेते हैं, तो -n हैज कम आउटसाइड, पूरे में से बाहर निकाल लिया। ये क्या बन जाएगा, 1/n-1 t की पावर n-1 प्लस 1/n+1 -n बाहर आ चुका है, t की पावर n+1, लिमिट्स है 1 से लेकर इन्फिनिटी। ना आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर वेरी बेसिक है, कि इफ देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड यू कैन अब्सॉर्ब इट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। तो ये जो बाहर माइनस साइन है इसको अब्सॉर्ब करते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस हटाता हूँ और इसको ले देता हूँ 1, अपर लिमिट 1 बनाता हूँ, लोअर लिमिट इन्फिनिटी बनाता हूँ। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा क्योंकि t 1 से बड़ा है, सॉरी क्योंकि n 1 से बड़ा है, जैसे आप इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ वुड बी 0। तो इन्फिनिटी डालने पे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो सिर्फ 1 डालना है आपने। तो आपको मालूम है लिमिट्स पुट करते हैं, i इज इक्वल टू हाफ
जब आप 1 डालोगे तो जहां जहां t है वहां 1 डालोगे तो दिस इज 1/n-1 प्लस 1/n+1, क्योंकि t डालने पे, t की जगह 1 डालने पे सब 1 हो जाएंगे। और जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दिस वुड बी 1/2, एलसीएम लोगे दिस वुड बी n-1 इंटू n+1, ऊपर आएगा n+1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल होगा, दिस वुड बी 2n। तो आप बड़े आराम से देखिए, तो फाइनली ऑन सॉल्विंग द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज 1/2 2n अपॉन नीचे आ जाएगा n-1 इंटू n+1 n² - 1, आंसर आएगा n/n² - 1। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिसने आपको बताया कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और जो रीजन था इस क्वेश्चन को पिक करने का वो ये था कि फ्यूचर में कभी आपके पास x प्लस √(1+x²) आ जाए तो इसको t सब्स्टिट्यूट करने से कैसे फायदा होगा, रेसिप्रोकल करने से कैसे हम √(1+x²) या फिर अगर x होता तो कैसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए थी। सो यू कैन पॉज द लेक्चर, मेक अ नोट ऑफ इट, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको याद दिला दूं इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है ना। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ पॉजिंग द लेक्चर इफ यू वांट टू मेक नोट्स। तो इसलिए मैं लेक्चर्स में जनरली बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखता हूँ, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ कम से कम टाइम फ्रेम में। सो इस क्वेश्चन का जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपके पास x प्लस √(1+x²) आ जाए या 1+x² का √+x आ जाए और इसको आप t पुट करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए √(1+x² - x जो होगा वो 1/t होगा। जरूरत पड़ने पे अगर तुम ऐड करोगे तो √(1+x² को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1/t t प्लस 1/t, क्योंकि ऐड करने पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स होएगा तो 2 से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे t - 1/t। सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर सब्ट्रैक्ट करने पे ये चीज प्लस होएगी तो दिस वुड बी 2x, तो x वुड बी इक्वल टू 1/2। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ये सब्स्टिट्यूशन अगली बार से कभी आए तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द थ्योरी दैट इज एसोसिएटेड विद इट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जितने क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं वो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक आपको कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट्स की थ्योरी को मर्ज करता है ना। जनरली क्या होता है कि जब हम एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंदर एडवांस या कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए अराइज हो जाती है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के थ्योरीज का एप्लीकेशन होता है ना। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लेट an, एक डिनोशन है, लेट an इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 है ना 1 - sin ऑफ t की पावर n इंटू साइन ऑफ 2t dt। यहां पे वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन t है। देन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, देखो समेशन का साइन है मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट भी आ गया, an अपॉन n, an इज अ डिनोशन, an अपॉन n, ठीक है। मैं इसको और अच्छी तरह क्लियर लिख दूं, ये an है, an कहां से आया, यहां से। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे जिससे हमारे पास an का एक्सप्रेशन आ जाए। उस an को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर समेशन चलाएंगे और उस समेशन में नंबर ऑफ टर्म्स अभी है 1 से लेकर n, तो n टर्म्स दिख रही हैं, पर क्योंकि n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये 1 से लेकर n, 1 से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन होगा। दिस वुड बी समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। नाउ कभी बार क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी अराइज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो काउंटर है वो भी n से डिनोटेड है और अपर लिमिट भी n से डिनोटेड है। तो इस काउंटर को हम लोग थोड़ा स्टाइलिश सा बना लेते हैं, है ना। ये काउंटर है n और ये जो है n दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए एनीवेज पहला पार्ट करते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 - sin t है, sin t के डिफरेंशिएशन अगर मैं 1 - sin t को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ या x सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x कर लेते हैं, t तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो अगर मैं 1 - sin t को x सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, ये पूरा एक्सप्रेशन एक हो जाएगा, इसमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होगी बाइनोमियल से। और sin t के डिफरेंशिएशन में cos t आएगा तो आपको मालूम है sin 2t जो होता है वो 2 sin t cos t होता है, तो एक cos t dt सब्स्टिट्यूशन में चले जाएगा और साइन को हम
सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज कर लो तो इट्स बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो मैं जानबूझ के sin 2t को लिख रहा हूँ 2 sin t cos t dt, है ना। आपको मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ट्रिग्नोमेट्री की फेमस प्रॉपर्टी है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, वो प्रॉपर्टी लगाई मैंने। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या द ऑब्जेक्टिव है कि ये पूरी चीज को एक्सपैंड करने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो बाइनोमियल के थ्रू एक्सपैंड करना पड़ेगा और वो तो और ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के सिनेरियोज आए तो बाइनोमियल, जो आपका बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल हो, उसके टी पुट करने की कोशिश कर दो। अगर वो सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो जाए तो उससे बेटर स्टेप नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे 1 माइनस साइन टी को x मान लेते हैं क्योंकि x इज नॉट देयर। तो यहां से आपको मालूम है साइन टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस टी डी टी वुड बी डी एक्स, तो कॉस टी डी टी वुड बी माइनस डी एक्स। डिफरेंशिएट किया तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी है पर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब ये और ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो कॉस टी डी टी जो होगा वो तो माइनस डी टी बन जाएगा। चलो करते हैं, 2 तो ऑलरेडी है ना। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन टी की पावर एन को आपने x मान लिया तो पूरी चीज बन जाएगी x की पावर n, ठीक है। कॉस टी डी टी बन गया आपका माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, और बचा आपका साइन टी। अब इस साइन टी का क्या करें, तो आप देख सकते हो जो साइन टी है, साइन टी फ्रॉम हियर इज नथिंग बट साइन टी। अगर इसको उधर ट्रांसफर करूं और एक्स को, तो साइन टी इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये dx होगा, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये dx होगा। हाँ, cos t dt इज dx। कभी कमी होता है ना, जनरली x दे रखा होता है और हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, t लाते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया था, तो ये माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी और dx आ गया था, तो ये वो भी dx। बट व्हाट हैज नॉट बीन डन टिल नाउ, वी हैव नॉट चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। तो नंदलेस हमने 1 माइनस साइन टी को हमने x सब्स्टिट्यूट किया तो इससे माइनस कॉस टी डी टी dx बन गया, तो cos t dt बन गया माइनस dx। हमने सारा सब्स्टिट्यूशन किया, sin t जो है, जो बच गया था वो 1 माइनस एक्स आ गया। अब आपको लिमिट चेंज करनी है अकॉर्डिंगली। ये लिमिट्स किसकी हैं, t की। अब किसकी लिमिट्स आएंगी, x की। तो t की लोअर लिमिट क्या है, 0। चलो t को 0 डालते हैं, 0 साइन ऑफ 0 0, तो x की लोअर लिमिट हो जाएगी 1। चलो अपर लिमिट डालते हैं, t की अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 0, तो x की अपर लिमिट 0 होगी। अब आपको मालूम है वंस यू हैव डन दिस सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली एंड चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली, अब आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको रीसब्स्टिट्यूशन नहीं करना बाद में। अब इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करते हैं, 1 से 0 अजीब लगी रहा है, और क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाकर। अब माइनस कैन बी एब्जॉर्ब बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। सो फाइनली दिस an वुड बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, जरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। चलो इंटीग्रेट करते हैं, 2 टाइम्स x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1। अब आपको मालूम है जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो 0 0 सब 0 हो जाएगा, बस अपर लिमिट डालना है। तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, x की 1 डालोगे, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। प्लीज राइट क्लियर, यहां तक लिख लें आप लोग। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जहां पर आपने an को सिंप्लीफाई करके लेके आए हो। अब इस an की वैल्यू को यहां लिमिट में पुट करेंगे, पर पहले आप देख दो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बताता हूं क्यों। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज देखा होगा तो सीक्वेंस सीरीज में आपको मालूम है इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, इनको सिंप्लीफाई के बजाय इस रूप में रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करके जब 2 फ्रैक्शन में ब्रेक करते हो और समेशन चलाते हो तो स्कैवेंजर इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट चालू होता है, जब टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चालू कर देती हैं। सो लेट्स लीव इट हियर इटसेल्फ। तो आई एम इरेजिंग दिस। सो फाइनली हमारे पास जो an की वैल्यू आई है, वो ये आई है, उसको यहाँ पुट करते हैं। तो हमें इवेल्युएट क्या करना है, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n an ये आया हमारे पास 2 टाइम्स 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और यहां पर एक n और है तो डिवाइड बाय 1 बाय n। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड सी नाइसली। आपके पास an की वैल्यू आई थी 2 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और एक n और था यहाँ पर। अब आप इरेजिंग दिस,
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। चलो तो फाइनली ये 2 तो समेशन के बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, और वो लिमिट के बाहर भी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n। याद रखना ये जो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपर लिमिट पे है, तो मैं जो काउंटर वाला n उसको स्टाइलिश ले देता हूँ। दिस वुड बी 1 अपॉन, ये भी n जो है वो काउंटर वाला n है, दिस इज n अपॉन n प्लस 1। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी इस क्वेश्चन में। जनरली क्या होता, वो जिस अल्फाबेट से काउंटर को डिनोट करते हैं उसी अल्फाबेट से अपर लिमिट को डिनोट नहीं करना चाहिए था उन्हें, पर नंदलेस -1 अपॉन n इंटू n प्लस 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप यहां पर आपके समेशन की नॉलेज लगेगी। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने बहुत ही रेगुलरली इस तरह के समेशन देखे होंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे। ये अभी दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग थे, यहां पर समेशन की प्रॉपर्टी अगर ये समेशन अलग और इस समेशन को अलग कर देता हूं, तो इट इज 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस वुड बी समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n। अब यहां पर ये वाली टर्म आएगी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना क्या होगा। यहां पर भी मैं इन दोनों फैक्टर्स में भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा, तो आप देखें तो दिस वुड बी ब्रेकिंग डाउन एज 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत ही कॉमन स्टेप है ये। तो जब आप एलसीएम लोगे तो n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इधर जाएगा, n इधर जाएगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। सेम चीज यहां करोगे, सेम चीज यहां करोगे, तो इसको लिख दोगे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, पर यहां ऊपर 1 था, जब आप एलसीएम लोगे तो n इंटू n प्लस 2 आएगा, यहाँ n प्लस 2 जाएगा, यहाँ n जाएगा, n कैंसिल होगा, ऊपर 2 बचेगा, इसलिए यहाँ बाहर 1/2 लगा देता हूँ, तो 2 थ्रू आउट कैंसिल आउट कर देगा। अब आप जब लिमिट चलाओगे तो आप देखोगे आपको बहुत ही आराम से, जिसको मैं कहता हूँ स्कैवेंजर इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट, जहां पर टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चालू कर देंगे। देखते हैं, चलाते हैं। सो नाउ व्हाट डू यू मीन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कि जब आप समेशन का साइन चलाओ तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये समेशन, तो यू विल हैव 2 टाइम्स, लेट्स start doing the summation and obviously the number of terms would be infinity। तो पहले वाले ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये पहला वाला ब्रैकेट आएगा जब आप n को 1 डालोगे। पहले इस ब्रैकेट को देखते हैं, प्लस फिर n को 2 डालो तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर n को 3 डालो तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा माइनस 1/2। इसी तरह से आप सेकेंड टर्म में करो, n को 1 डालो, सो 1/1 माइनस 1/3, n को 1 डाला, प्लस n को 2 डालो, सो 1/2 माइनस 1/4, प्लस n को 3 डालो, सो 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप देख सकते हो ये जो पहली वाली सीरीज है उसमें 1/2 1/2 1/3 1/3, ये 1/4 आएगा आई गेस, हाँ 1/4 आएगा ना। n को आप 3 डालोगे तो 1/3 माइनस 1/4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, तो इट विल बी 2 टाइम्स 1 बचेगा पहले वाले ब्रैकेट से, तो माइनस 1/2। यहां देखते हैं क्या बचेगा, देखो यहां पर 1/3 यहां कैंसिल हुआ है ना, 1/4 अगले वाले से 1/4 कैंसिल होगा, 1/5 अगले वाले से कैंसिल होगा, तो यहां पे 2 टर्म्स बन जाएंगी 1 प्लस 1/2, ये 2 टर्म्स रह जाएंगे यहां पर। और क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कैंसिलेशन चलता जाएगा, तो एंड में कोई टर्म बचेगी नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक और तरीका ये हो सकता था, इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस इन सीरीज, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी तक जाता तो लास्ट तक टर्म कटती जाएंगी, तो लास्ट में कोई टर्म्स बचेंगी नहीं तो आप ये कर सकते थे कि आप सीधे n को इन्फिनिटी ना पुट करके पहले इस लिमिट को भूल जाते और लास्ट की n टर्म्स तक सीरीज चलाते। तो जिस तरह यहाँ पर कुछ पॉजिटिव टर्म्स रह गई तो एंड में कुछ नेगेटिव टर्म्स रह जाती, और फिर n को इन्फिनिटी डालते, तो क्योंकि वो सारे n डिनोमिनेटर में आते तो n 1 अपॉन एनीथिंग इन्फिनिटी इज 0। So nonetheless, this is the expression that we have got. Let us simplify and see कि क्या आएगा ये solve करने पे। So you have 2 into 1 minus 1/2 into this is 3/2. 1/2 into 3/2. So this is the expression that you will get. Solve कर देखते हैं, 2 into 1 minus this is what 3/4. What is this? This is 2 into 1/4. The answer would be 1/2. A very nice question. This is the final answer. पर पहली नजर में क्वेश्चन आप लोगों को बैकफुट पर रख सकता है। द रीजन बीइंग कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना साइमल्टेनियसली था। पहले आपको n के टर्म्स में an निकालना था, फिर उस an को यहाँ पुट करना था, और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज को भी बहुत इफेक्टिवली अप्लाई करना था। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं उन्होंने एक डिसेंट आपको वार्म अप दे दिया होगा ऑफ दिस सेशन।
सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ क्वेश्चन दैट वुड इन्वॉल्व अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। जो अगला क्वेश्चन है दैट वुड इन्वॉल्व अ एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, दीज आर सम फंक्शन जिनको देखकर वैसे भी स्टूडेंट्स टेंड टू बी लेस कॉन्फिडेंट, है ना। देखिएगा किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सो द क्वेश्चन इज इफ द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, डी आई लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन है 1 से लेकर a, इंटीग्रेशन है 1 से लेकर a x इंटू a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x टू द बेस a dx, where it is given to us that a is greater than 1, है ना। वैसे भी a को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए क्योंकि a जो है बेस में है, एंड दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट होता है तो वो मेंशन कर देते हैं कि द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इज e minus 1 upon 2, then you have to find value of a। तो आपको वैल्यू ऑफ a निकालनी है। नंदलेस आप लोग एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं रूट e, रूट ऑफ e प्लस 1 एंड डी ऑप्शन इज e माइनस 1। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। सो आई विल इरेज सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ इट, दी ऑप्शंस को तो मैं पक्का इरेज कर दूंगा, एंड देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आपको एक इंटीग्रल दे रखा है जिसमें जो a के टर्म्स में, उसमें वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन x है और उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व है, दैट इज देयर इन द इंटीग्रल ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो देयर एज अ अपर लिमिट, और वो उसकी वैल्यू e माइनस 1/2 है। तो इस फंक्शन की वैल्यू e माइनस 1/2 है और इसको कंपेयर करके आपको a निकालना होगा, है ना। तो आई गेस आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो आई विल इरेज दिस। सो फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, इस इंटीग्रल को i मानने वाला हूँ। सो ये सब आपने देख लिया होगा, a ग्रेटर देन 1 है, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। a इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे साइड में लिख लो वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और ये जो वैल्यू है वो कितनी, a माइनस 1/2, और हमें कंपेयर करके निकालना है कि a क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम इस इंटीग्रल को i मान लेते हैं। सो i इज इक्वल टू 1 से लेकर a 1 से बड़ा है, मतलब जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट से बड़ी है, ये बात भी दिख रही है आपको। x इंटू a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x टू द बेस a डॉट dx, इसको i मान लिया हमने। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर या इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ स्टेप्स हम ऐसे करने वाले हैं जो कि क्लिक तब और अच्छी तरह करते अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनेट को खूब प्रैक्टिस करो। तो आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि अगर मैं log x टू द बेस a को t पुट करता हूं, log x टू द बेस a को t पुट करता हूं, तो x जो होगा वो a की पार्ट t होगा, उससे फायदा हो सकता है, एंड वील सी हाउ इस चीज को हम निकालेंगे। सो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो log x टू द बेस a है, किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, log ऑफ x टू द बेस a को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट डज दिस मीन, x इज नथिंग बट a की पावर t, तो यहाँ से जो x है वो a की पावर t है, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन वी आर डूइंग। सो ऑब्वियसली यहाँ dx है तो dx हैज आल्सो टू बी चेंज, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं। व्हाट इज dx, dx इज नथिंग बट a की पावर t। आपको मालूम है a की पावर t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, a की पावर t ln a dt। ये और ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बताओ i क्या बनेगा, i विल बी इंटीग्रल, अभी लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। व्हाट इज x, x इज a की पावर t इनटू a की पावर, व्हाट इज दिस, माइनस, और ये जो भी अंदर एक्सप्रेशन उसी को अपन ने t माना, log x टू द बेस a को ही t मान रखा, तो दिस विल बी a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। अब आती है कि dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट इज dx, dx इज नथिंग बट a की पावर t इनटू ln a dt। याद रखना द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज t, तो ln a वुड बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा लिमिट्स को देखते हैं, लिमिट्स का क्या होगा, देखते हैं लिमिट्स का क्या होगा। तो लिमिट्स को अगर आप देखो तो पहले जो लिमिट्स थी वो x की थी 1 और a, और अब लिमिट्स किसकी होंगी, t की। चलो x की लोअर लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट 1 है, तो बताओ t की लोअर लिमिट क्या होगी, तो x की लोअर लिमिट 1 है, 1 डालोगे तो t होगा log ऑफ 1 विच इज 0, तो t की लोअर लिमिट 0 हो गई। इस तरह x की अपर लिमिट है a, log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, तो t की अपर लिमिट हो जाएगी 1। तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ t दैट वी हैव
found out since when the substitution is done in a definite integral the limits change accordingly. अब ये तो ऑब्वियस है, तो आपको बताने के लिए था, ये 0 से 1 हो गया, तो दिस इंटीग्रल हैज बिकम 0 से लेकर 1. यहाँ पे ln a कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं. दिस इज ln a व्हिच हैज कम आउट कांस्टेंट, इट इज कमिंग आउट कॉमन, और बचेगा क्या, इंटीग्रल 0 से लेकर 1, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 a की पावर t इंटू a की पावर t इज a की पावर 2t, a की पावर 2t इंटू a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गॉट. ln a बाहर आ गया, बाकी a की पावर t इंटू a की पावर t, a की पावर 2t हो गया, और a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ गया. नाउ अब जरा यहां देखते हैं, आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी होता है तो हम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो आप देख सकते हो जो t है, द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, t इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. तो यहां पे आप कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करोगे, t की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में. कैसे पता चला? बिकॉज t इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 है, मतलब t की जो जर्नी है वो 0 से 1 है. और आपको मालूम है कोई भी चीज अगर 0 से लेकर 1 के बीच में होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0. तो इस कारण से ये जो चीज है दिस शुड बिकम 0. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मतलब वैसे तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t 0 हो रहा होगा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि t 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t वुड बी 0 एवरीवेयर इन द गिवन इंटरवल. तो ये a की पावर माइनस 0 हो जाएगा, और व्हाट इज a की पावर माइनस 0, a की पावर 0 और a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा. दिस इज अ स्टेप टू बी नोटिस्ड. अब तो ये बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन हो गया. a की पावर 2t, कांस्टेंट की पावर 2t, इसका इंटीग्रेशन होगा ln a तो बाहर था ही, इनटू a की पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा a की पावर 2t डिवाइड बाय ln a, पर क्योंकि t का कोएफिशिएंट 2 है, आपको याद होगा कौन से फॉर्मूले का याद दिला रहा हूं, a की पावर x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू रेफरिंग टू. तो a की पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा a की पावर 2t अपॉन ln a, पर क्योंकि t का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाय 2, और इस पे लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगी, इस पे लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर 1 तक. इस पे जो लिमिट्स होंगी वो लगेंगी 0 से लेकर 1 तक. आई एम इरेजिंग दिस फॉर्मूला, दिस वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. आई एम आल्सो इरेजिंग दिस बिकॉज इन सारी चीजों का हमने यूटिलाइजेशन कर लिया है. अब आप देखते हो ln a भी का कांस्टेंट, और यहां से कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा. दिस वुड बिकम व्हाट, a की पावर, ये नीचे तो 2 आ जाएगा, t को 1 डालोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर, और फिर t को 0 डालोगे तो a की पावर 0. व्हाट इज a की पावर 0? a की पावर 0 वुड बी 1, तो इसे मिटा के 1 लिख देता हूं. दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2. बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये जो भी इंटीग्रल है हमें a की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए उसने बोला था कि जो भी आपने आंसर निकाला दैट इज इक्वल टू e माइनस 1/2. सो इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि जो आपने आंसर निकाला a स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू e माइनस 1/2. या तो आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, या आप साथ कंपेयर करके बोल सकते थे a स्क्वायर इज e, इसका मतलब a की वैल्यू इज रूट e. अब आप बोलोगे सर a स्क्वायर अगर e है तो a प्लस माइनस रूट e होना चाहिए था, ऑब्वियसली होना चाहिए था, a प्लस माइनस रूट e होता, पर a 1 से बड़ा है, इसलिए द ओनली पॉसिबिलिटी इज a इज रूट e. तो आप देख सकते हो ये जितने भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं दे आर अ बिट अबव द एवरेज. बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी थ्योरी के समय ले चुके थे, पर इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान आप रियलाइज कर रहे होगे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के क्वेश्चन होते हैं उनमें मल्टी कंसेप्चुअल, मल्टी टॉपिक कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जो आपकी मास्टरी थी दैट शुड बी देयर, और अकॉर्डिंगली आपको लिमिट्स फॉर्म करने थे एंड यू हैव टू सॉल्व. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. याद रखना जब जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं यू कैन पॉज द लेक्चर एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ वंस, है ना. वी आर टेकिंग अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर. सो नेक्स्ट वुड बी क्वेश्चन नंबर 5 आई बिलीव, नहीं क्वेश्चन नंबर 4, या दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा. नंबरिंग के साथ अपने नोट्स में जरूर लिखना क्वेश्चंस को, दैट वुड रियली बी हेल्पफुल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ऑफ t की पावर 4 से लेकर माइनस साइन ऑफ t की पावर 4 तक. इंटीग्रल के अंदर है रूट ऑफ एफ जेड अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ cos ऑफ 2t माइनस जेड एफ ऑफ cos ऑफ 2t माइनस जेड प्लस रूट ऑफ एफ जेड. So this is the expression that is there.
अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एंड दिस इज dz, आई बिलीव दिस इज dz, यस। तो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज dz। इसे देखकर शायद आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो कि हम लोग ऑलरेडी किंग्स प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन के अंदर ले चुके हैं। उस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दैट आउटकम मे बी यूज्ड डायरेक्टली। आपको याद होगा इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है dx तो उसका आंसर होता था b माइनस a बाई 2। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था इन द थर्ड लेक्चर, जस्ट बिफोर दिस लेक्चर, जहां पे हमने किंग्स प्रॉपर्टी को यूज किया। तो किंग्स प्रॉपर्टी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम था कि कैसे किंग्स प्रॉपर्टी लगाकर इस तरह के साइक्लिक एक्सप्रेशंस में 2 बार हम लिखते हैं और ऐड करने पे b माइनस a बाई 2 आता है इंटीग्रल की वैल्यू। अब अगर ये प्रॉपर्टी यहां लगनी है, द रीजन इट क्लिक टू मी वॉज द फैक्ट कि अगर आप देखो यहां पे रूट ऑफ एफ जेड, हर जगह रूट है, तो जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, वहां पे रूट ऑफ एफ जेड है, और ये चीज जो है वो है कॉस ऑफ 2t माइनस जेड, जहां जहां जेड है दैट इज कॉस ऑफ 2t माइनस जेड। तो अगर a प्लस बी माइनस जेड कॉस ऑफ 2t माइनस जेड को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पर a क्या है कंपेयर करो, लोअर लिमिट जो है वो कॉस ऑफ t की पावर 4 है और अपर लिमिट क्या है माइनस साइन t की पावर 4। तो लेट अस सी व्हाट वुड बी कंपेयरिंग फ्रॉम हियर, लेट्स सी व्हाट इज a प्लस बी माइनस एक्स हियर। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स, a के करस्पॉन्डिंग है कॉस ऑफ t की पावर 4 प्लस b के करस्पॉन्डिंग है माइनस साइन ऑफ t की पावर 4, और x का कौन है यहाँ पे वेरिएबल माइनस z। अगर ऐसा हो गया तो ये fx हो जाएगा, ये भी fx हो जाएगा, और ये f ऑफ a प्लस बी माइनस हो जाएगा, और हमारे आउटकम डायरेक्टली लग जाएगा। वी आर ट्राइंग टू डू इट, है ना। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वील अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी एंड स्टोली सी की क्या आएगा, तो देखते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, दिस वुड बी कॉस ऑफ t की पावर 4 माइनस साइन ऑफ t की पावर 4 माइनस z। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ये कॉस स्क्वायर t का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर t का होल स्क्वायर, तो दिस इज हाउ इट वुड स्प्लिट। आपको मालूम है व्हाट इज cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 एंड व्हाट इज cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। तो तुम में से कई लोगों को रियलाइज हो चुका दिस इज cos ऑफ 2t माइनस z। तो ये परफेक्ट है क्या। अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर, तो ये चीज अगर इस आउटकम से कंपेयर करूं तो ये fx की जगह है, ये भी fx की जगह है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ नहीं a प्लस बी माइनस एक्स की जगह है। इस आउटकम से कंपेयर कर रहा हूं, तो आंसर स्ट्रेट अवे यूज कर लेते हैं, आउटकम को स्ट्रेट अवे यूज कर लेते हैं। सो यूजिंग दिस आउटकम, दिस इज अ साइक्लिक एक्सप्रेशन रिजेंबलिंग दिस। So therefore the outcome to this integral I would be equal to b minus a by, तो b क्या है माइनस साइन ऑफ t की पावर 4 माइनस कॉस ऑफ t की पावर 4 अपॉन 2। तो दिस इज योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। अब चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस 1/2, दिस इज बिट साइन t की पावर 4 प्लस कॉस ऑफ t की पावर 4, और आपको मालूम है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो लगा लेते हैं। तो दिस वुड बी माइनस 1/2, है ना। a की जगह a स्क्वायर की जगह दिस है, तो a क्या होगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर t cos square t, है ना। दिस इज समथिंग दैट वुड लुक, दिस इज 1, तो दिस वुड बी माइनस 1/2, दिस इज 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t डिवाइड बाई 2। व्हाट इज दिस, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन t cos t का होल स्क्वायर विच इज साइन 2t। तो बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं माइनस हाफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t अपॉन 2। बट वॉट इज टू बी लर्न आउट हियर वॉज कि एक आउटकम जो आप लोगों ने डायरेक्टली पहले भी पिछले थ्योरीज में देख रखा है, उसको हमने कैसे एक क्वेश्चन के अंदर लगाया, जो कि ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ इट वॉज नॉट सीमिंग टू बी द फैक्ट कि वो वाली आउटकम को हम यूटिलाइज कर पाते। तो दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन आई बिलीव, और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग, मैं आपको पहले हल्का सा हिंट देता हूं, दैट क्वेश्चन वुड इन्वॉल्व ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स। सिंपलिस्टिक सा क्वेश्चन है, बट द रीजन आई एम पिकिंग इट बिकॉज ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करना होता है, और उसके बाद उसकी लिमिट्स को स्टडी करके अकॉर्डिंगली चीजों को स्प्लिट करना होता है। तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से लेकर 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स dx, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स dx वेयर
दिस ब्रैकेट इज डिनोटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, बस ये चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है. तो यू कैन पॉज द लेक्चर, ट्राई इट योरसेल्फ वंस, एंड यू कैन पॉज द लेक्चर एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ वंस. देखते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स है. तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद फ्रैक्शनल पार्ट, तो यू कैन जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि आपको मालूम है एवरी नंबर x इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट. तो यहाँ पे अगर मैं x के रूट एक्स लिख दूँ, रूट एक्स, तो रूट एक्स वुड बी मेड अप ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स. और इस कंसेप्ट को देखकर आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इंटीग्रल i इज नथिंग बट 0 से लेकर 9, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स के लिख सकता हूँ रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स dx. दिस इज हाउ यू कैन फर्स्ट सिंप्लीफाई इट. इससे क्या होगा कि आप फ्रैक्शनल पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दोगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर मच मोर इजी टू इवेलुएट. तो दिस वुड बी ब्रेक ऑन डाउन इनटू टू इंटीग्रल 0 से लेकर 9 रूट एक्स dx, जिसका इंटीग्रल बड़ा आराम से हो जाएगा, माइनस 0 से लेकर 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स dx. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है. तो दिस वाज अ वेरी सिंपलिस्टिक आउटकम जिसको हमने यूज किया, और आप इसको स्टैंडर्ड कर सकते हो. कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट हो और फ्रैक्शनल पार्ट में यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, from here you can very well say fractional part of any quantity is that quantity minus its greatest integer. अब इसको मैं मिटा रहा हूं. Now रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है क्या होता है. रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस 1 विच इज एक्स की पावर 3/2, नीचे 3/2 आएगा, 2/3 आएगा, और इस पर लिमिट लगेंगे 0 से लेकर 9. ना यहां पर सोचने वाली चीज है, अब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है. आपको याद होगा हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ रखा है, जब भी किसी डेफिनेट इंटीग्रल में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो हम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स करते हैं. ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स में ब्रेक कैसे करते हैं इंटरवल्स को, जहां पे अंदर वाली चीज इंटीजर हो. तो आप देखते हो इस इंटीग्रल के अंदर x कहां से कहां तक जा रहा है, x 0 से 9, तो x जा रहा है 0 से लेकर 9, तो रूट x कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेकर 3. तो बीच बीच में कौन से इंटीजर्स को इनकाउंटर कर रहा है, रूट एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और फाइनली 3 हो सकता है. रूट एक्स 1 कब होता है, जब x 1 हो. रूट एक्स 2 कब होता है, जब x 4 हो. और रूट एक्स 3 कब होता है, जब ऑब्वियसली x 9 हो. तो हम इस इंटीग्रल को इस कारण से ब्रेक करेंगे. पहले ब्रेक करेंगे 0 से लेकर 1 तक, फिर ब्रेक करेंगे 1 से लेकर 4 तक, फिर ब्रेक करेंगे 4 से लेकर 9 तक. 3 इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर देंगे इस तरह, है ना. और अभी के मैं लिख देता हूं, यहां पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स, और यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स. तो हमने ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स लगाया, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब कहाँ ब्रेक होता है उसको वापस याद रखूँ. एक्स की जर्नी 0 से 9 है, पर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रूट एक्स है, तो रूट एक्स के अंदर रूट एक्स की जर्नी 0 से 3 है. 0 से लेकर 3 के बीच में रूट एक्स 1, 2 या फिर 3 बन रहा है. रूट एक्स 1 कब होगा, जब x 1 होगा. रूट एक्स 2 कब होगा, जब x 4 होगा. रूट एक्स 3 कब होगा, जब x 9 होगा. तो 0 से 1, 1 से 4 और 4 से 9 आपने ब्रेक कर लिया. अब लेट्स प्लग इन द फर्स्ट द लिमिट्स आउट हियर. तो हमारी i की वैल्यू क्या होगी, दिस इज i की वैल्यू आएगी 2/3 x की पावर, x का क्यूब रूट क्या होता है, x का स्क्वायर रूट होता है 3 क्यूब इज 27, तो 2/3 इंटू 27. बात बोल रहा हूँ, 9 का स्क्वायर रूट है 3 का क्यूब, और 0 डालने में तो 0 तो खत्म, माइनस. अब यहां देखिएगा, लुक वेरी क्लोजली, ये x की लिमिट है 0 से 1. अगर x 0 से 1 है तो रूट के अंदर भी 0 से 1 है, रूट ऑफ 0 भी 0 होता है, रूट ऑफ 1 होता है. तो अंदर वाली क्वांटिटी 0 से 1 है. 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी चीज हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो पहला क्वांटिटी तो 0 ही हो गया. यहां देखते हैं, x की जर्नी 1 से 4 है, पर अंदर रूट x है, तो अगर x 1 है तो रूट ऑफ 1 इज 1. अगर x 4 है तो रूट ऑफ 4 इज 2. तो अंदर वाली की जर्नी कहां से कहां तक है, 1 से 2. जब x 1 से 4 है तो रूट x 1 से 2 है, और 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी क्वांटिटी हो वो 1 होती है. तो पहला वाला तो 0 हो गया था, पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 1 dx. एंड फाइनली द लास्ट वन, x जा रहा है 4 से 9, तो अंदर रूट x है. रूट x कहां से आ जाएगा, रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 9 इज 3. तो अंदर वाली क्वांटिटी 2 से 3 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी 2. तो दिस वुड बी 4 से लेकर 9 2 dx. बस. तो दिस इज i इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, 9 आएगा, ये 18 आ जाएगा, माइनस दिस इज 0 प्लस दिस इज x 1 से 4 एंड दिस इज 2x 4 से 9. दिस इज i इज इक्वल टू 18 माइनस, ये तो 0 हो गया, दिस इज 4 माइनस 1 विच इज 3 प्लस दिस इज व्हाट 2 इंटू 9 माइनस दिस इज 10, है ना. ये आएगा 13 और 18 माइनस 13 वुड बी 5. तो आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर को डील किया है.
What I'll do is that I'll take another question which is also based on greatest integer. Greatest integer जो है उसमें जनरली थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट हो तो हम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स को बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं. तो लेट अस मूव टू द 6th क्वेश्चन, आई बिलीव, है ना, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है. तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस, लगातार 2 क्वेश्चन लूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस या फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होंगे. तो अगला क्वेश्चन है उसको भी बड़े बारीकी से आप कीजिएगा, ध्यान से. जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हम बड़े ध्यान से उन क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है किस इंटरवल में ब्रेक करना है और अकॉर्डिंगली अंदर वाली की वैल्यू कहां से कहां तक ऑसिलेट कर रही है. सो द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, यू हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 ब्रैकेट में x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर x dx, है ना. इसे इवैल्यूएट करना और आपको बताना इसका आंसर क्या होगा. ना एक चीज याद रखना, चाहे कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, चाहे कितने मॉडुलस हो, चाहे कितने फ्रैक्शनल पार्ट हो, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, कहीं पे भी आपने इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx कहीं पे भी नहीं देखा. ना फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन देखा आपने, ना मॉड ऑफ x का इंटीग्रेशन देखा कहीं आपने, क्योंकि ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कहीं पे भी इनका आउटकम आपने नहीं देखा. तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस में जब भी ऐसे कुछ फंक्शंस हो, स्पेशल फंक्शंस हो, तो इनको हटाना पड़ेगा, और ये इनको हटाने के लिए आपको इंटरवल बाय इंटरवल ब्रेक करना होगा. तो उस अंदाज से आप हमेशा ये सोचोगे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जगह है और दोनों जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ही है. तो आपको इंटरवल बाय इंटरवल तोड़ना है. अब देखते हैं कैसे तोड़ेंगे. ये जो लिमिट्स है 1 और 2 वो किसकी है, x की. तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 तक. पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है, x नहीं, एक्स स्क्वायर है. तो अगर x 1 से 2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक. अब 1 से लेकर 4 की जर्नी में ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब ब्रेक होता है, जब जब वो इंटीजर हो. अंदर वाली क्वांटिटी कब कब इंटीजर हो सकती है, 1 पे तो हो रही होगी, उसके बाद 2 पे हो रही होगी, उसके बाद 3 पे हो रही होगी और फाइनली 4 पे हो रही होगी. ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर 2 कब होगा, जब x √2 होगा. एक्स स्क्वायर 3 कब होगा, जब x √3 होगा. तो शुरुआत होगी जब x 1 है, फिर x जब √2 है, फिर x √3 है, फिर x स्क्वायर 4 होगा. ये कब होगा, जब x 2 होगा. तो आप देख सकते हो जो x की जर्नी है 1 से लेकर 2, उसे ब्रेक करना पड़ेगा 1 से √2, फिर √2 से √3 और फिर √3 से 2. अब ये दूसरा क्वेश्चन है सिमिलर लाइंस पे, तो आई गेस दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ दिस वुड बी इक्वल टू, पहले करेंगे 1 से लेकर कहां तक, √2 तक. अभी मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर वो पार्ट को भी ब्रेक छोड़ देता हूं. फिर ब्रेक करेंगे कहां से कहां तक, √2 से लेकर √3. वापस ये एक्सप्रेशन आएगा, जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं अभी, उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि पावर x dx. और फाइनली कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, √3 से 2. तो इसे मिटा रहा हूं. फाइनली जो थर्ड इंटीग्रल होगा दैट वुड बी फ्रॉम √3 से 2. x की पावर समथिंग आएगी, फिर समथिंग की पावर x आएगा, dx होगा. अंदर याद रखना कौन है, हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है. ठीक है. अब हमने ब्रेक कर लिया. ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स की प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इंटीग्रल का जो लिमिट था वो 1 से 2 था. हमने 1 से 2 की जो जर्नी है हमारे वेरिएबल x की, उसको 1 से √2 से √3 और फिर √3 से 2 तक ब्रेक कर लिया है. अब स्टार्ट करते हैं. अगर x 1 से √2 है, ध्यान सुनना, अगर x 1 से √2 है, बाउंड्रीज को एक्सक्लूड कर देना, थोड़े देख ले. तो अगर x 1 से √2 है तो अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 1 से 2. देखो ना, अंदर एक्स स्क्वायर है दोनों जगह पे. तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स स्क्वायर है 1 से 2, तो व्हाट इज बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर. कोई भी चीज अगर 1 से 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो इन दोनों जगहों पे 1 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से दूसरे में देखते हैं. यहाँ पे जो x की जर्नी है वो कहां से कहां तक है, इस इंटरवल में x की जर्नी है √2 से √3. पर जहां जहां हमने ब्रैकेट छोड़ा वहां पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर. तो बताओ एक्स स्क्वायर की जर्नी कहां से कहां तक होगी, 2 से लेकर 3 तक. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर कोई चीज 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो दोनों जगह 2 होगा. और ये आप समझ चुके होगे. इसी तरह से यहाँ पे 3 आएगा. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एक बार पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रेकिंग हमने इस तरह की है कि अकॉर्डिंगली ब्रेक हो जाए. अब लेट्स सी, 1 की पावर x, 1 की पावर x, 1 की पावर x तो 1 ही होता है, तो हटाओ इसको 1 लिख देते हैं. 1 की पावर x इज 1, इंटीग्रेट करते हैं. x की पावर 1 इज x, ये x स्क्वायर आ गया, ये x क्यूब आ गया.
लेट्स इंटीग्रेट। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट होंगी 1 से लेकर √2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3, हाँ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स अपॉन ln 2, लिमिट्स होंगी √2 से लेकर √3 एंड फाइनली यू विल हैव एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 3 की पावर एक्स अपॉन ln 3, लिमिट्स होंगी √3 से लेकर 2। नाउ लिमिट्स पुट करना इज समथिंग दैट आई लीव टू फॉर यू टू अप्लाई, है ना, आई लीव फॉर यू टू अप्लाई, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड विद, है ना। फाइनली जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंपेयर कर लेना, पर लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो द फाइनल आंसर वुड बी 5/4 प्लस √3, याद होगा पहले √2 डालोगे हर जगह, है ना, उसके बाद माइनस जब 1 डालोगे फिर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। दिस वुड बी √2/3 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, अंदर आएगा 2 की पावर √3, ये 2 की पावर होगी 2 की पावर √3 माइनस 2 की पावर √2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर √3, है ना। तो इस चीज को आप इवेलुएट कर लेना, दिस इज द आंसर दैट यू हैव गॉट। मैंने इसलिए आपके लिए सामने लिख दिया सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद इट। सो दैट इज द डिस्कशन ऑफ दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर भी जो फंक्शन या एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा उसके अंदर भी आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस होगा, और बड़ा ही कॉमनली पूछे जाने वाला एक्सप्रेशन है। इनफैक्ट यू वुड सी कि वो सिर्फ इंटीग्रल में नहीं, कई जगहों पे एरिया रिलेटेड टू कर्व्स के अंदर भी एक्सप्रेशन बार बार आता है, बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है ये। सो आई इरेज दिस, लेट अस एनालाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स evaluate the value of इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज dx। आपको बताने क्या होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं। असल में यहां पर वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी आ गया, आगे चलकर हमने अभी तक 4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आगे जाकर हम आउटकम सीखेंगे जो कि पीरियोडिक फंक्शंस के लिए वैलिड होंगे। पर नॉनदलेस दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो कि आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपको मालूम है जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ब्रैकेट्स हैं और ये अंदर मॉडुलस के ब्रैकेट्स हैं, जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस हटेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। तो जरा इसको एनालाइज करते हैं ग्राफिकली, है ना। लेटर डाउन द लाइन जब आप पीरियोडिक फंक्शन सीख लोगे तो पीरियोडिक फंक्शंस का भी यूज करोगे, जो कि हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे भी यहाँ पर। तो आपको मालूम होगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है उसका पीरियड होता है पाई, और मॉड ऑफ कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो भी होता है पाई। पर ऐसे सिनेरियोज में जब साइकिल के एक्सप्रेशंस हों, देखो आपको याद होगा 2 टर्म्स, अगर एक टर्म का पीरियड P1 है प्लस दूसरा टर्म है उसका पीरियड P2 है, तो जनरली T1 प्लस T2 जो नया फंक्शन होता है उसका जो पीरियड होता है दैट इज एलसीएम ऑफ पीरियड 1 एंड पीरियड 2। दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फंक्शंस, कि अगर 2 टर्म्स आपस में प्लस माइनस के साथ रिलेटेड हैं और दोनों टर्म्स के पीरियड्स दोनों पीरियोडिक्स हैं और दोनों के पीरियड्स अलग अलग हैं, तो जो फाइनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद फंक्शन आया उसका जो पीरियड होता है वो उन दोनों पीरियड्स का एलसीएम होता है। तो आइडली देखा जाए तो इस फंक्शन का जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ मान लूँ तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड आइडली क्या आना चाहिए, पाई और पाई का एलसीएम विच इज पाई। पर जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था देयर आर एक्सेप्शंस, जब पाई से पहले एक ऐसा पॉइंट हो, पाई से पहले एक ऐसा पॉइंट हो जब मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटरचेंज हो जाए, तो आपको रियलाइज होगा π/2 है, क्योंकि साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स वुड बी कॉस एक्स एंड कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स, और मॉड के कारण वो भी साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका जो पीरियड है वो π/2 है, इसका जो पीरियड है वो π/2 है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू ग्रास्प, और नहीं तो फिर आपको फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शंस वाला पोर्शन देखना चाहिए। तो ये जो फंक्शन इसका पीरियड π/2 है, मतलब जो कहानी 0 से π/2 होगी, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो जो कहानी 0 से लेकर π/2 के बीच में होगी, जो भी यहाँ पे कहानी होगी, मान लो इस तरह की कहानी है, एक रैंडम सा फंक्शन बना है मैंने, रैंडम सा ग्राफ बनाया, तो जो कहानी 0 से π/2 होगी वो बार बार रिपीट होगी, वही कहानी दोबारा रिपीट होगी यूं पाई तक, फिर दोबारा रिपीट होगी,
कहाँ तक, 3π/2 तक, और इनफैक्ट वो 4 बार रिपीट हो जाएगी, कहाँ तक, 2π तक जाते जाते। क्यों 2π तक, क्योंकि फाइनली हमें 2π तक जाना है, हमें इस ग्राफ को एनालाइज करना है 0 से 2π। तो इसका मतलब अगर मैं 0 से π/2 को एनालाइज कर लूँ तो जो कहानी 0 से π/2 के बीच में होगी वही कहानी बार बार हो रही होगी। और आपको मालूम है हम लोग जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमने आपको पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है आपको, वेक्टर एडिशन ऑफ द वेक्टर एरियाज। तो 0 से लेकर π/2 तक जो भी एरिया होगा आएगा, जो भी आंसर आएगा वही बार बार आएगा, π/2 से π तक वही कहानी बार बार आ रही है। तो जो आंसर 0 से π/2 तक का आएगा वही आंसर इनफैक्ट 4 टाइम्स कर दूंगा तो 0 से लेकर 2π तक का आएगा। तो ये दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको i मानूं तो i इज नथिंग बट 4 टाइम्स जो कहानी 0 से π/2 होगी, जो आंसर 0 से π/2 आएगा, जो वेक्टर एरिया का सम 0 से π/2 आएगा वही फिर π/2 से π आएगा। तो अगर ये a आया तो ये 2, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो टोटल जो एरिया होगा वो 4 होगा। तो 4 टाइम्स 0 से π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ cos x dx। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको पीरियोडिक डिक्लेयर करके इसका पीरियड π/2 निकाल कर इतनी हमने एनालिसिस करने का हमारा फायदा क्या होगा कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड जब अंदर देखेगा उसको पॉजिटिव नजर आएगा और वो वैसे ही हट जाएगा। तो कम से कम मॉडलेस से तो छुटकारा मिल गया हम लोगों को, है ना। दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी थी उसको हमने इवैल्यूएट किया, दैट इज 4 टाइम्स 0 से π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x dx। अब बात आती है कि अब sin x प्लस cos x का क्या करें, तो इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। अब इसको gx मान लेते हैं। सपोज दिस इज sin x प्लस cos x। इसका एनालिसिस हमें हर जगह नहीं करना, सिर्फ 0 से π/2 करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा। तो आप देख सकते हो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है a sin x प्लस b cos x होता है, तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। मैं वापस लिख देता हूँ, a sin x प्लस माइनस b cos x का एक्सप्रेशन हो तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यहाँ पर a और b क्या है 1 1, तो √1² प्लस 1² और भी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। फायदा भी आपको रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट √2 cos ऑफ π/4, cos लिख लो, कोई भी एक चीज लिखो, cos ऑफ π/4 sin ऑफ x प्लस sin ऑफ π/4 cos ऑफ x। तो दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला cos a sin a cos a प्लस cos a sin b, है ना, cos a sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b। तो दिस इज sin ऑफ a प्लस b। तो आपके पास ये जो फंक्शन था gx उसको आपने एनालाइज करा, दिस इज √2 साइन ऑफ x प्लस π/4, ठीक है। अब इस एनालिसिस का फायदा क्या होगा, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। आपको मालूम होगा x की जो इंटरवल है, x का जो इंटरवल हो इस इंटीग्रेशन में x जो कि वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से π/2। तो अगर x 0 से π/2 जा रहा है तो मुझे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो अंदर एक्सप्रेशन है जिसको मैंने gx माना है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा। तो ग्राफ बना लेता हूं। आपको मालूम है y इक्वल टू साइन एक्स होता, अगर y इक्वल टू साइन एक्स होता, साइन एक्स से इंस्पायर्ड है ना, तो उसका ग्राफ होता यूं, एक साइकिल बनाए, ये भी 0 से लेकर 2π तक, दिस इज पाई एंड दिस इज π/2, और इसकी π/2 पे वैल्यू क्या होगी 1, पर यहाँ साइन एक्स नहीं है, बाहर √2 भी है। तो आपको मालूम अगर मैं √2 कर दूंगा तो ये हाइट हो जाएगी √2, और अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो वो होगा -√2, ठीक है। पर सर यहाँ पे प्लस π/4 भी है, तो यहाँ पे प्लस π/4 करते हैं। आपको रियलाइज होगा कि जैसे ही प्लस π/4 बोलूंगा, जैसे ही प्लस π/4 बोलूंगा तो क्या होगा, दिस ग्राफ ड्यू टू x में प्लस हो रहा है, दिस ग्राफ वुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय हाउ मच, दिस ग्राफ वुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय π/4, क्योंकि आपको शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। x में प्लस करते हो तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा फाइनली वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे π/4 होगा, π/4 पे जो इसकी वैल्यू होगी, π/4 डालो, π/4 प्लस π/4 π/2 साइन ऑफ π/2 1, तो नहीं इसमें नहीं, साइन एक्स का ग्राफ देखो पहले, साइन एक्स साइन ये साइन का ग्राफ है ना, तो साइन ऑफ π/4 हमने ये जो भी ग्राफ बना रखा है ये इसका था रूट साइन एक्स का, तो x को π/4 डालोगे तो साइन π/4 क्या होगा 1/√2, 1/√2 इंटू √2 भी 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती। अब क्योंकि x में प्लस π/4 हो गया तो ये पूरी कहानी शिफ्ट हो रही π/4 से, तो जो कहानी π/4 पे हो रही वो 0 पे होगी, और जो चीज़ 0 पे हो रही है माइनस π/4 पे होगी, तो कुछ इस तरह की कहानी होगी, दिस इज माइनस π/4,
दिस इज 0। पाई बाय 4 पे जो चीज़ हो रही थी वो 0 पे होगी, मतलब ये 1 होगा। फिर जो चीज़ पाई बाय 2 पे हो रही है वो पाई बाय 4 शिफ्ट होकर पाई बाय 4 पे हो जाएगा ये, और जो चीज़ यहाँ हो रही होगी कहीं पे सेम पाई बाय 4 आगे, इनफैक्ट ये होगा 3 पाई बाय 4 पे, तो ये शिफ्ट होकर पाई बाय 2 पे हो जाएगा, ये पाई बाय 2 पे हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू √2। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट, √2। इनफैक्ट मैं अगर हाईलाइट करूं तो वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग बिटवीन 0 से पाई बाय 2, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में जो ग्राफ होगा मेरा वो ये रहा। बाकी सारे पोर्शन को हाईलाइट कम कर देता हूँ, डॉटेड कर देता हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 विच इज साइन x प्लस कॉस x। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 से पाई बाय 2 तक, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 1 से लेकर √2 के बीच में है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 समथिंग, और 1 तो 1 है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर x 0 से पाई बाय 2 है, आपने इतनी एनालिसिस करके क्या निकाल लिया, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ था हमारा साइन x प्लस कॉस x का ग्राफ बन गया हमारा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, तो इस ग्राफ को मैं देख के बता सकता हूं साइन x प्लस कॉस x की जो वैल्यू होगी मिनिमम कितनी होगी, 1 का लेवल 1, और मैक्सिमम कितनी होगी √2। √2 होता है 1.4, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू होगी 1 से लेकर 1.4 समथिंग के बीच में, और अगर कोई क्वांटिटी 1 से लेकर 1.4 के बीच में होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। दैट इज द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वाज एक्सपेक्टेड जब आप ग्राफिकली सोचो इस चीज को। नाउ आई इरेज दिस। अब क्योंकि 1 हो चुका है तो आपको मालूम 1 का इंटीग्रेशन जो होगा दैट वुड बी x, और इसमें लिमिट लगेंगी 0 से लेकर पाई बाय 2, फाइनली इट वुड बी 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज पाई बाय 2, आंसर आएगा 2 पाई। तो दैट इज द आंसर जो कि इस क्वेश्चन का आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ऑन अ वेरी सिमिलर लाइंस। एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ऑन अ वेरी सिमिलर लाइंस, जहां पर आपको इसी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके आंसर निकालना होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा उसके अंदर भी। सो यू हैव टू इवैल्यूएट। द क्वेश्चन इज यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 4, 0 से लेकर पाई बाय 4 tan ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल की पावर n प्लस tan ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल की पावर n माइनस 2 dx, है ना। ब्रैकेट यहां पे भी है, वेरी सिंपल ब्रैकेट्स हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट्स ही हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इससे पहले हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, दिस शुड बी इजी फॉर यू। तो आपको मालूम है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना है। बताओ x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x का जो इंटरवल है वो जा रहा है 0 से पाई बाय 4। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है अप्रॉक्सीमेटली, और 3.14 डिवाइड बाय 4 जो होगा वो जो भी होगा वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब मेरा जो इंटरवल है उसके अनुसार जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 से पहले पहले ही है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। अरे क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 से पहले ही है, 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं 0.9 है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 0.9 के बीच में ऑसिलेट होगी जब हमारा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 हो रहा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 ही होगा। इसका मतलब जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहां हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट 0 से लेकर पाई बाय 4, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट 0 से लेकर पाई बाय 4 tan x की पावर n प्लस tan x की पावर n माइनस 2 dx। नाउ दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू। आप tan x की पावर n माइनस 2 को कॉमन निकाल लो, तो i वुड बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 tan x की पावर n माइनस 2 को आपने कॉमन निकाला, क्या बचेगा, यहाँ से 2 tan स्क्वायर x रह जाएंगे, 2 tan x रह जाएंगे क्योंकि इसकी पावर 2 कम है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर x रह गया प्लस 1। अब तो इसे देखकर आपको चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर x होता है और tan x को टी पुट कर देंगे, तो दिस इज व्हाट 0 से लेकर पाई बाय 4 tan x की पावर n माइनस 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या, tan x को t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा dt, तो ये चीज़ dt बन जाएगी। लेट्स डू इट।
दिस वुड बी इंटीग्रेशन, tan x को t पुट किया, t की पावर n माइनस टू इंटू sec स्क्वायर एक्स dx बन गया dt। लिमिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ये लिमिट्स किसकी हैं? x की। अब लिमिट्स किसकी आएंगी? t की। x को 0 डालो, tan ऑफ 0 0, x को पाई बाय 4 डालो, tan ऑफ पाई बाय 4 1, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन n माइनस टू प्लस वन, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर 1। t की जगह 0 डालोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। एनीवेज व्हाट इज n माइनस टू प्लस वन? n माइनस वन, n माइनस टू प्लस वन, n माइनस वन, यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 अपॉन n माइनस वन, दिस वुड बी द आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर टू दिस? 1 अपॉन n माइनस वन। सो आई गेस दिस सेशन जो आज हमने लिया, वी हैव डिस्कस क्लोज टू अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, बट द रीजन ऑफ डिस्कसिंग these 7 to 8 क्वेश्चंस वाज दैट कि क्योंकि हम आगे फर्दर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। प्रॉपर्टी 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किंग्स प्रॉपर्टी तक। अब 5, 6 और उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। 6 तक तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, पर उन प्रॉपर्टीज के बाद भी हम लोग फिर वापस से एक मिक्स सेशन लेंगे जहां पर जितनी प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे उसके बाद हम वापस से रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तो हम वापस से एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके फिर कंसर्न्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। बट बाय टेकिंग सच काइंड ऑफ सेशंस यू आर वेल अडेप्ट टू द फैक्ट कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए व्हेन एक आपके सामने मिक्स क्वेश्चन आए और आप किस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर मल्टी कंसेप्चुअल एंड मल्टी प्रॉपर्टी बेस्ड एप्लीकेशंस कर सकते हो। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दीज 4 प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर material from your reference books, and the subsequent lecture will take our discussion forward. I'll end my lecture here itself.